हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग? सभी अच्छे से होंगे। तो वेलकम टू फ्रंटलाइन नर्सिंग क्लासेस। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज ग्लाइकोलाइसिस। तो पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में, जिसमें हमने पढ़ा था डेफिनेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, क्लासिफिकेशन एंड फंक्शंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स हमने पढ़े थे। आज हम बात करेंगे मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, दैट इज ग्लाइकोलाइसिस की हम बात करेंगे। तो ग्लाइकोलाइसिस क्या होता है हम इस वीडियो में जानते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को विथ ग्लाइकोलाइसिस से। ग्लाइकोलाइसिस होता क्या है? ये सबसे पहला स्टेप होता है किसका? सेलुलर रेस्पिरेशन का। सेलुलर रेस्पिरेशन क्या होती है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस विद इन द सेल। तो ग्लाइकोलाइसिस एक्चुअल में होता क्या है? जो हमने कार्बोहाइड्रेट्स खाए उसकी डाइजेशन हो गया डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर, देन जो एब्जॉर्बेबल फॉर्म होता है दैट इज ग्लूकोज, एंड यही ग्लूकोज हमारे ब्लड स्ट्रीम्स के अंदर एब्जॉर्ब होता है एंड उसके बाद हमारे सेल्स तक पहुंचता है थ्रू सर्कुलेशन। तो जब यही ग्लूकोज हमारे सेल्स तक पहुंचता है, साइटोप्लाज्म के अंदर पहुंचता है, ठीक है, तो वहां पर इसकी ब्रेक डाउन हो जाती है, और यही ब्रेक डाउन जो होता है ग्लूकोज का इनटू टू मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट, दैट्स कॉल्ड ग्लाइकोलाइसिस। ठीक है, तो ग्लूकोज क्या होता है? ग्लूकोज होता है 6 कार्बन शुगर होता है, और ये ब्रेक डाउन हो जाता है 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट के अंदर। ठीक है, एंड पायरुवेट क्या है? 3 कार्बन कंपाउंड है। ये कहां पे होता है? साइटोप्लाज्म के अंदर ये प्रोसेस होती है, दैट्स कॉल्ड ग्लाइकोलाइसिस। ये जो ग्लाइकोलाइसिस है ये क्या है? इट्स अ 10 स्टेप प्रोसेस होता है। यहाँ पर जो टोटल में एनर्जी बनती है दैट इज 4 ATP होता है एंड 2 NADH होता है, एंड यहाँ पर क्या बनता है? लास्ट पे 2 पायरुवेट मॉलिक्यूल्स बनते हैं। ये जो हमें ग्लाइकोलाइसिस में 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज ग्लाइकोलाइसिस में मिलता है। ठीक है, बट यहाँ पर क्या होता है? इसके प्रोसेस में 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP यूज भी होते हैं। ठीक है, तो नेट जो होता है हमारा दैट इज 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADH एंड 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट मिलता है। ये थी डेफिनेशन ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। ठीक है, अगर हम बात करेंगे अब स्टेप्स ऑफ ग्लाइकोलाइसिस, बहुत मुश्किल होता है ग्लाइकोलाइसिस को याद करने के लिए, इसीलिए मैंने इसको क्या बनाया? इजी वे बनाया। सबसे पहले हम स्टेप्स को याद करेंगे, कौन कौन के स्टेप्स होते हैं इसके अंदर। ठीक है, उसके बाद हम एंजाइम्स को याद करेंगे, कौन कौन से एंजाइम्स इसमें यूज होते हैं। ठीक है, एंड उसके बाद हम दोनों को मिक्स करके एक चार्ट बनाएंगे, और वो इजी वे होगा इसको याद करने का। एंड इसके लिए मैंने शॉर्टकट भी यूज किया है कि एक सेंटेंस बनाया है ताकि आप स्टेप्स ऑफ ग्लाइकोलाइसिस को याद कर सकें। ठीक है, तो वो सेंटेंस क्या है? दैट इज ग्रेट गुड फ्रेंड्स फिल गिलास डेली बाय 3 पैक 2 पैक प्ले PUBG। ठीक है, तो अगर आप इसको याद करेंगे तो आपको स्टेप्स ऑफ ग्लाइकोलाइसिस भी याद होगा। जो ग्रेट है उससे क्या होगा? ग्लूकोज। गुड उसका जी जो होगा उससे हम याद रखेंगे ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। ठीक है, उसके बाद फ्रेंड्स का जो F है उससे हम याद रखेंगे फ्रिक्टोज 6 फॉस्फेट। ठीक है, एंड उसके बाद जो फिल का F है उससे हम याद रखेंगे फ्रिक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट। ठीक है, ये हो गए फर्स्ट 4 स्टेप्स, इसको बोल प्रिपरेटरी फेज। ठीक है, उसके बाद क्या है? गिलास डेली, जी से क्या होता है? ग्लाइसरल एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, एंड डेली का डी जो होता है, ठीक है, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। बाय का बी जो होता है उससे क्या होगा? 1,3 बिस फॉस्फोग्लाइसरेट। ठीक है, एंड 3 पैक का जो होता है 3 मतलब 3, पी का मतलब क्या होता है? फॉस्फोग्लाइसरेट। ठीक है, 2 पैक का मतलब होता है 2 का मतलब 2, एंड पी का मतलब क्या होता है? फॉस्फोग्लाइसरेट। इसके बाद क्या है? प्ले का पी जो होता है दैट इज फॉस्फोफिनाइल पायरुवेट। PUBG का जो पी होता है, ठीक है, दैट इज पायरुवेट। ठीक है, ये स्टेप्स हैं किसके? ग्लाइकोलाइसिस को याद रखने के लिए इजी वे में। ठीक है, आपको 2-3 बार इसको रीड करना है, ठीक है, लाउड वॉइस में, ताकि आपको ये जल्दी मेमोराइज हो एंड लॉन्ग टाइम तक याद रहे। तो आपको ये जो मैंने कीवर्ड्स बनाए इसके, ये आपको ये सेंटेंस याद रखना है, आपको ये याद रहेंगे। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फ्रिक्टोज 6 फॉस्फेट, फ्रिक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट, ग्लाइसरल एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट प्लस डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, 1,3 बिसफॉस्फोग्लाइसरेट, 3 फॉस्फोग्लाइसरेट, 2 फॉस्फोग्लाइसरेट, फॉस्फोफिनाइल पायरुवेट एंड पायरुवेट। ये हो गए स्टेप्स ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। अब हम बात करेंगे जो एंजाइम्स यहाँ पे यूज होते हैं
वो कौन से एंजाइम्स होते हैं, एंड उसके लिए भी मैंने क्या बनाया है, शॉर्टकट बना के रखा है। दैट क्या है, वो शॉर्टकट क्या है, हारिस पेंट्स पिक्चर्स अलोंग ट्रेनिंग ग्राउंड, प्लेइंग एंड पीपल एंजॉय पेंटिंग। ठीक है, तो हारिस का एच जो है दैट इज हेक्सोकाइनेज। ठीक है, पेंट का जो पी है दैट इज फॉस्फोग्लूकोज आइसोमेरेज। पिक्चर जो पी है, ठीक है, वो क्या है, फॉस्फोफ्रिक्टोकाइनेज। अलोंग का जो ए है दैट इज एल्डोलेस। ठीक है, ट्रेनिंग का जो टी है उससे क्या है, ट्रायोस फॉस्फेट आइसोमेरेज। ग्राउंड का जी जो है दैट इज ग्लाइसरल एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज। ठीक है, एंड प्लेइंग का पी जो है दैट इज फॉस्फोग्लाइसरेट काइनेज। पीपल का पी फॉस्फोग्लाइसरेट म्यूटेस, एंड एंजॉय का ई एनोलेस, एंड पेंटिंग का पी पाइरुवेट काइनेज। 10 एंजाइम्स हैं, 10 स्टेप्स का ग्लाइकोलाइसिस है, एंड 10 एंजाइम्स हैं, हर एक स्टेप में एक एक क्या होता है, एंजाइम यूज होता है। ठीक है, इसीलिए मैंने सबसे पहले 10 स्टेप्स बनाए ताकि आपको 10 स्टेप्स याद हो। उसके बाद 10 एंजाइम्स मैंने लिखवाए, उसके लिए भी शॉर्टकट बना के रखा है ताकि आपको एंजाइम्स याद रहें। उसके बाद हम दोनों को मिक्स करके हम ये एक फ्लो चार्ट बनाएंगे, दैट इज जिसको हम बोलते हैं एग्जैक्ट ग्लाइकोलाइसिस साइकिल। ठीक है, यहां पर क्या होता है, ग्लूकोज को हम कन्वर्ट करते हैं ग्लाइकोज 6 फॉस्फेट में, बट यहां पर क्या होता है, कौन सा एंजाइम यूज होता है, दैट इज हेक्सोकाइनेज। ठीक है, और यहां पर मैंने जो ये बनाया है दैट इज 1 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी यूज हुआ है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद क्या है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को हम कन्वर्ट करते हैं किसके अंदर, फ्रिक्टोज 6 फॉस्फेट के अंदर, और यहां पर जो एंजाइम यूज होता है दैट इज फॉस्फोग्लूकोज आइसोमेरेज। ठीक है, यहां पर कोई एनर्जी यूज नहीं होती है। ठीक है, बट जब हम फ्रिक्टोज 6 फॉस्फेट को फ्रिक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, यहां पर 1 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी यूज होता है, यानी कि एनर्जी यहां पर लगती है इसको बनाने में। ठीक है, और एंजाइम कौन सा यूज होता है, फॉस्फोफ्रिक्टोकाइनेज। ठीक है, ये होते हैं प्रिपरेटरी फेज, यानी कि हम प्रिपेयर कर रहे हैं एनर्जी को बनाने के लिए। बात करते हैं स्प्लिटिंग फेज की बात। इसमें क्या होता है, जो फ्रिक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट होता है, ठीक है, ये स्प्लिट हो जाता है किसके अंदर, ग्लाइसरल एल्डिहाइड फॉस्फेट और प्लस डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, एंड यहाँ पर जो एंजाइम यूज है दैट इज एल्डोलेज। ठीक है, अब यहाँ पर जो डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट होता है इसको हम कन्वर्ट करते हैं ग्लाइसरल एल्डिहाइड फॉस्फेट के अंदर, तो यहाँ पर जो एंजाइम यूज होता है दैट इज ट्रायोस फॉस्फेट आइसोमेरेज एंजाइम। ठीक है, ये डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट को कन्वर्ट करें ग्लाइसरल एल्डिहाइड फॉस्फेट में। ठीक है, और ये हो गया हमारा स्प्लिटिंग फेज। अब यहाँ पर क्या, अब हम बात करते हैं प्रोडक्टिव फेज की। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, फेज, उसके बाद स्प्लिटिंग फेज, अब हम क्या पढ़ेंगे, प्रोडक्टिव फेज। प्रोडक्टिव फेज में अंदर जो हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होता है दैट इज ग्लाइसरल एल्डिहाइड फॉस्फेट हम कन्वर्ट करते हैं 1,3 बिस फॉस्फोग्लाइसरेट में, एंड यहाँ पर जो एंजाइम यूज होता है दैट इज ग्लाइसरल एल्डिहाइड फॉस्फेट हाइड्रोजिनेज, एंड यहाँ पर हमें 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADH मिलते हैं। ठीक है, उसके बाद 1,3 बिस फॉस्फोग्लाइसरेट हम कन्वर्ट करते हैं 3 फॉस्फोग्लाइसरेट में, एंड यहाँ पर जो एंजाइम यूज होता है दैट इज फॉस्फोग्लाइसरेट काइनेज, एंड यहाँ पर हमें 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP मिलता है। ठीक है, उसके बाद ये जो 3 फॉस्फेट ग्लाइसरेट हम कन्वर्ट करते हैं 2 फॉस्फोग्लाइसरेट में, एंड यहाँ पर जो एंजाइम यूज होता है दैट इज फॉस्फोग्लाइसरेट म्यूटेज। अब यहाँ पर कोई एनर्जी नहीं मिलती है, बट 2 फॉस्फोग्लाइसरेट को हम कन्वर्ट करते हैं फॉस्फोफिनॉल पाइरुवेट में, एंड यहाँ पर जो एंजाइम यूज होता है दैट इज एनोलेज। बट जब हम फॉस्फोफिनाइल पाइरुवेट को पाइरुवेट में कन्वर्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ एन एंजाइम पाइरुवेट काइनेज, एंड यहाँ पर हमें इसके साथ 2 ATP मॉलिक्यूल्स मिलते हैं। ठीक है, टोटल हमें कितने 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP मिलते हैं, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP यूज होता है, एंड 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADH मिलता है, एंड लास्ट पे हमें क्या मिलता है, पाइरुवेट मिलता है, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पाइरुवेट यहाँ पे हमें मिलता है। जो एंड प्रोडक्ट होता है ग्लाइकोलाइसिस का, यानी कि ग्लूकोज को हम कन्वर्ट करते हैं किसके अंदर, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पाइरुवेट के अंदर। ठीक है, एंड 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP हमें मिलता है एनर्जी, एंड 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADH हमें मिलता है। ये हमें किससे मिलता है,
ग्लूकोज से, थ्रू प्रोसेस, किसके थ्रू प्रोसेस, ग्लाइकोलाइसिस के प्रोसेस के थ्रू। एंड ये सारा प्रोसेस कहाँ पे होता है, साइटोप्लाज्म के अंदर होता है। दिस इज द साइकिल ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग फ्रंटलाइन नर्सिंग क्लासेस। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो। और भी कोई टॉपिक होगा वो कमेंट सेक्शन में मुझे बता दो, अगला वीडियो में उसी के ऊपर आपके साथ डिस्कस करूंगा। ठीक है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।